ओहो, सुब्रत सागर एक व्यक्ति भक्तंबर को गाली दे रहा है, आप आश्चर्य करोगे। नमोकार के लिए अभिनय कर रहा है, आश्चर्य करोगे। बहुत बड़ा विद्वान बन के लोगों को ठग रहा है बेचारा। बोले कुछ नहीं होता भक्तंबर मक्तंबर से, ऐसे बोलता कुछ नहीं होता। ओ भोले, उस व्यक्ति से मालूम कहीं मिल जाए तो उसे कहना तेरी पत्नी आ गई, मां आ गई। क्या कहना, तेरी पत्नी आ रही, देख सामने, पीछे देख मां आ रही है। और मुड़ के ऐसे देखे ना तो कहते ना, ए पागल आदमी, जब ते अपनी माँ का शब्द सुनकर पीछे मुड़ सकता है तो आदिनाथ का नाम सुनकर पाप नहीं हट सकते हैं। एक ऐसा तू पापी जीव है। नाम थे विश्वास मानिए। जो यूट्यूब पर और जो छोटे छोटे वीडियो बनाकर डाल रहे हैं ना, इन सबको तुम पंडित में समझ लेना। तत्व की गहराइयाँ के लिए बहुत पसीना छाड़ना पड़ेगा, तब तुम विद्वान बन के आ पाओगे। बिल्डोजर लेके तो कहीं भी पहुंच जाओ मकान गिराने के लिए, गिराने वाले से पूछो बेटा तुम एक दिन बना के दिखाओ, तुम पसीना झरेगा, तुम्हारे लिए कमाना पड़ेगा। तुमने तो गिरा दिया, कुछ नहीं है, अधिकार का दुरुपयोग। समझ रहे ना। ऐसे ही स्वयं खड़े हो गए, बैठ गए कहीं झाड़ी पर, कहीं पर्वत पर, कहीं घर के मकान छत पर, बना लिया वीडियो, मोबाइल हाथ में है और कर दो वायरल। इनसे प्रभावित होना मत, होना मत, होना मत। द्वाह सांग में विद्यानवाद पूर्व भी है, समझ रहे ना। द्वाह सांग में विद्यानवाद पूर्व का भी नाम आता है ज्ञानी, जिसमें मात तंत्र मंत्र की ही व्याख्या है, लेकिन इनका व्यापार नहीं होना चाहिए। नमोकार जो मानता है वो मंत्र को भी मानता है, और मूर्ति को जो पूजता है वो तंत्र को भी मानता है। ओह, और शास्त्रों को पूजता है वो भी तंत्र को भी मानता है, मंत्र को भी मानता है। बेचारा मानना नहीं था विषय अलग है, लेकिन मानता है। इसलिए जब तक तुम्हारे पास खंडागम जैसे ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, वीतरागी आचार्यों की वाणी को झूठा कहने की चेष्टा मत करना। किसी जीव का तीव्र साता कर्म का उदय चल रहा है, मालूम उसने ये भी बोला है। एक सज्जन मुझे बता रहे थे, बोले सिद्ध चक्र से कुछ नहीं होता, ये पागलों ने ठग रहे हैं लोगों को सिद्ध चक्र करा करा करके। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है ज्ञानी। ओहो, सिद्धों की आराधना को इस प्रकार से ज्ञान के मद में डूब करके इस प्रकार से सिद्धों की अवहेलना कर देना, आपको मालूम होना चाहिए है। बहुपाल ने इतने ही तो कह दिया था, क्या तुम बेटी इन नवन जल से क्या होता है, गंधोदक की अवहेलना की थी। मत करना, ऐसा मत करना। हृदय को इतना निष्ठुर मत करना, मत करना। अनुराग, लोग तत्व की विपरीतताएं फैला सकते हैं, तो तुमको तत्व के प्रचार करने में कौन सा पाप पड़ेगा। इसलिए बोध होना चाहिए। कहाँ गया ज्ञानी वैभव। इसलिए बोध होना चाहिए, बोध होना चाहिए है कि किंचित भी जिनवाणी का विपर्यास तुम्हारे यंत्रों पर ना हो, किंचित भी जिनवाणी का विपर्यास यंत्रों पर ना हो। निमित्त कुछ भी नहीं करता, एक कह रहे हो और उसी का प्रचार कर रहे हो, यही तो निमित्त काम कर रहा है। क्यों भाई, ये चश्मा क्यों लगाए पंडित जी पुत्र, बेटा चश्मा क्यों लगा के रखे हुए हैं? आंखें कमजोर तो कांच क्या करेगा उसके लिए, वो तो पर वस्तु है। इसलिए भैया पर वस्तु शब्द का दुरुपयोग करना भी अज्ञान है। स्पष्ट कहिए, बोले पर वस्तु तो है, परंतु पर वस्तु मूल नहीं होती है, उपादान नहीं होती है। पर वस्तु निमित्त बनती है, निमित्त न बनती होती तो आँखों पर चश्मा लगती अच्छा दिखना प्रारंभ हो जाता है। ये निमित्त का प्रभाव है।
बराबर, पर दिखता उसी को है जिसका उपादान होता है। इसी प्रकार से जो जीव अच्छा भोजन करके चारवाक बन के आ गए और फिर जिन वाणी की अवहेलना करने लग जाए, उनसे कहना तुम तपस्या की अवहेलना बाद में करो, एक दिन तपस्या करो, पहले 10 दिन का उपवास कर लो बिना पानी का, फिर तुम कहना कि तपस्या झूठी होती है। जितने लोग बेटा तपस्या की अवहेलना करें उनसे यही कहना तुम 10 दिन का उपवास करो, अखंड उपवास, बिना पानी का उपवास करो, और फिर दिन भर स्वाध्याय करिए आप, और ज़्यादा हो तो पैदल बिहार भी कर लेना, फिर कहना कि ये मुनिराज कुछ कर रहे कि नहीं कर रहे। सत्य है बेटा, सेठों का भोजन पानी विद्वान करके आते हैं और वो जेब भी भर के आते हैं और फिर उन्हीं की बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। वो उनको सिखाएंगे कुछ नहीं होता है, त्याग तपस्या कुछ नहीं होती है, मतलब पूरा जैन दर्शन का ही लोप कर देंगे। परंतु विश्वास रखना भैया, तेरे जैसे लोग जिएंगे, हम लोग जब तक जी रहे हैं, लेकिन बे जैन धर्म को मिटा नहीं पाएंगे। अपन खड़े हुए हैं कि तुम्हारी झूठी बातों से जैन दर्शन मिटने वाला नहीं है। बैठ जा ज्ञानी। तो जिन बिंब दर्शन सम्यक पत्ति का बहिरंग कारण, धर्मोपदेश, जाति श्रवण, ये मनुष्य गति में त्रियंच गति में हेतु बनते हैं। देवों के जिन बिंब दर्शन, जिन महिमा दर्शन, देव रिद्धि, धर्मोपदेश, जाति श्रवण। लेकिन ऊपर ग्रीवकों में जिन जो देव रिद्धि है वो समाप्त हो जाता है। नरकों में भी सम्मित के साधन है, जाति श्रवण, वेदनानुभव, धर्मोपदेश, तीसरे नरक तक ऊपर धर्मोपदेश समाप्त हो जाता है। उसके नीचे तीसरे नरक के नीचे धर्मोपदेश नहीं मिलता। इस प्रकार से साधन अधिकरण सम्यक दृष्टि जीव सामान्य रूप से मनुष्य की अपेक्षा से 2.5 दीप में रहते हैं। कहाँ? और देवों की अपेक्षा से ऊपर भी सम्यक दृष्टि है, नारकियों की अपेक्षा से नीचे भी सम्यक दृष्टि है। इसलिए तीनों लोकों में सम्यक दृष्टि रह सकती है अधिकरण की दृष्टि से। स्थिति उपसम सम्यक का जो समय है अंतर्मूर्त है, छायक का सादी अनंत है, 6 उपसम का 266 सागर प्रमाण है। इस प्रकार से समझना चाहिए। विधान औष्मिक, क्षौष्मिक, छायक, इस प्रकार 3 प्रकार का सम्यक जानना चाहिए। और भी कोई हेतु है तत्व को समझने के? बोले और हैं। अब ये सूत्र आप 2 सूत्र पढ़ रहे हो, ये 7वां और 8वां, पूरा षटखंडागम का जो विषय है, पूरा षटखंडागम का जो विषय है ये 2 सूत्रों पर ही है। जो आपके यहाँ षटखंडागम ग्रंथ है ना, जैन दर्शन में दिगंबर परंपरा में सबसे श्रेष्ठ उच्च ग्रंथ हैं, उनमें इतना ही वर्णन है। सत्संख्या क्षेत स्पर्शन कालांतर भावाल भूत्वेश्च, सत एक ग्रंथ हो गया, संख्या दूसरा ग्रंथ हो गया, क्षेत्र तीसरा ग्रंथ हो गया, स्पर्शन चौथा ग्रंथ हो गया, काल 5वां हो गया, अंतर यानी अल्प बहुत, भावाल बहुत, ये सब ऐसे 6 खंड किए गए हैं। उनमें से इन ग्रंथों में मात्र जो भी षटखंडागम में वर्णन है, सत का वर्णन है, संख्या का वर्णन है, क्षेत्र का वर्णन है, स्पर्श का वर्णन है, काल का वर्णन है, अंतर का वर्णन है, भाव का वर्णन है और अल्प बहुत का वर्णन है। अब आपको इतनी देर में पूरा षटखंडागम सुन लिया, आपने सुन लिया ना, पूरा षटखंडागम सुन लिया। ओग दृष्टि है, सूत्र की दृष्टि है, लेकिन इन इतने भंगों को समझने के लिए मित्र जिसकी बुद्धि अत्यंत प्रांजल होगी वही षटखंडागम समझ सकता है। धवला टीका हर साधु के, हर विद्वान के बस की बात नहीं षटखंडागम को समझना। सत्य अस्तित्व
सम्यक्त है, वस्तु है, संख्या, उसके भेद, क्षेत्र, वर्तमान निवास, स्पर्शन, त्रिकालिक निवास, स्पर्श और काल, समय, अंतर, विरह काल, विरह काल। जैसे कि आप कभी रायपुर आए और रायपुर से चले गए, जब तक पुणे नहीं आ रहे हैं तब तक वो अंतर, अंतर की व्याख्या। भाव यानी परिणाम, औष्मिकादिक परिणाम, अल्पभूत्व, अल्पभूत मतलब उपसम संबंध दृष्टियों की संख्या सबसे कम, छौसम संबंध दृष्टि उससे अधिक, छायक संबंध दृष्टि उससे कम। समझ में आ रहा है? और स्यात् सबसे अधिक संख्या है छायक संबंध दृष्टि जीवों की। अब विषय पकड़ना कैसे? सबसे अधिक संख्या छायक संबंध दृष्टि जीवों की क्यों कह दिया? सूक्ष्म संसार में ही होंगे, और छायक संबंध दृष्टि जीव जितने सिद्ध भगवान हैं अनंतानंत, वे सभी छायक सम्यक्ति हैं। इसलिए सिद्धों सहित संसारी को जोड़ोगे तो सबसे ज्यादा संख्या छायक संबंध दृष्टि जीवों की है। उस संसार में देखोगे तो सबसे कम उपसम, उससे अधिक छायिक, उससे अधिक छायिक और सबसे अधिक छौष्मिक। इस प्रकार से समझना चाहिए। और आपने प्रमाण निर्गमा कह करके, जो प्रमाण है वो क्या है? मत्य सुतावधीर मना प्रिय केवलानी ज्ञानम, मत्य ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान, एक यानी 5 प्रकार का प्रमाण है। सम्यक ज्ञान, ये 5 प्रकार का प्रमाण है। सम्यक ज्ञान, पांचों ही ज्ञान प्रमाण है, एक भी ज्ञान अप्रमाण नहीं है। अपने अपने स्थानों पर ये पांचों ही ज्ञान है। और ये मत सोचना कि गुरुजी आप तो यहाँ शास्त्र में पढ़ रहे हो, इस शास्त्र में ये ज्ञान है, इनका स्थान कहाँ है इन ज्ञानों का? वास्तव में शास्त्र में इनका स्थान नहीं है, इनका स्थान आपकी आत्मा में है। मत ज्ञान कहाँ होगा? आत्मा में होगा। श्रुति ज्ञान कहाँ है? आत्मा में है। अवधि ज्ञान कहाँ है? आत्मा में। मनापरि ज्ञान आत्मा में, और केवल ज्ञान भी आत्मा में। मतलब जीव के बाहर जगत में कोई ज्ञान नहीं है। ये आपके ज्ञान की महिमा है जो आप सारे जगत को जान रहे हो। किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से। जो मननम मति, श्रुतनम श्रुति, जो मति है, श्रुत है, अवधि है, मनापरि ज्ञान है, केवल ज्ञान, इन सबको आगे एक एक सूत्र में समझा रहे हैं किस ज्ञान की क्या विशेषता है। तत्प्रमाणे, ये जो सम्यक ज्ञान है यही प्रमाण है। तत्प्रमाणे, प्रमाण क्या है? ये जो 5 ज्ञान है यही प्रमाण है। कोई इंद्रिय प्रमाण नहीं है, कोई योगी प्रमाण नहीं है, कोई सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है। यदि सन्निकर्ष योगी आदि को प्रमाण मानते हैं तो सर्वज्ञता की हानि होती है। जैसे कि आपने कहा सन्निकर्ष प्रमाण है, तो जैसे पेंसिल है, ठीक है ना, इसको हमने छुआ, अरे कठोर है, अच्छा अब मैं जान गया कठोर है। जब तक मैं छूऊंगा नहीं तो कैसे जान पाऊंगा? सही है कि नहीं? जब छूऊंगा तभी तो जानूंगा ना, सही है ना? देखो बालकों, इसलिए अब मैं आपसे कहूँगा समय मिल जाए ना तो फिर आप लोग जिनवाणी का स्वाध्याय भी कर लिया करो, भगवान की पूजा करो, मुनियों की सेवा करो, खुद तुम महाराजों के साथ सेवा में जाओ। लेकिन समय मिले ना तो महाराज जी से कह दो, गुरु जी हमको कोई शास्त्र पढ़ा दो, ठीक है? प्रवचन सुनो, तत्व सुनो। मालूम चला कि बरसों बरसों तो तुम प्रवचन सुनते रहे, भी प्रवचन बाहर बाहर के होते रहे, आगम के भी प्रवचन सुनो। जो प्रवचन ग्रंथों पे हो रहे हैं उन्हें प्रवचन पर विशेष ध्यान दो। क्योंकि अब हमने आपसे कहा कि नीलेश ये कठोर है, तो हमने जो कठोर जब स्पर्श किया तभी तो ज्ञान हुआ ना। तो जब तक हम किसी वस्तु को छुएंगे नहीं तब तक जान सकते क्या?
ठीक है ना बेटा, नहीं जान सकते ना, तो जब भी हम छुएंगे तभी तो ज्ञान होगा ना, सही है ना? हाँ, बहुत सही है। फिर ऐसा करना, बिना छुए तो ज्ञान हो ही नहीं सकता ना अपन को ना, सही है ना? देखो, जब तक छुएंगे नहीं तब तक कैसे ज्ञान हो सकता है? जब छुएंगे तभी तो ज्ञान होगा ना, सही है ना? ठीक है, आयुष भैया खड़े हो जाओ। भिंडी, ये नीलेश ठीक कह रहा है ना? क्यों? बिना छुए के जान लोगे तुम? जब तक छुएंगे नहीं तब तक कैसे जानेगा? बालक समझ, फिर तुझे आग को जानना, आग को पहले छूने जाना पड़ेगा, फिर तुम जान पाओगे ये आग है, और जब छुओगे वो आंखों में लगाओगे तभी तो जान पाओगे कि ये आग है। न हाथ बचेंगे न आंख बचेगी। इसलिए समझ ज्ञानी हर वस्तु को छू के ही नहीं जाना जाता है। 5 इंद्रियां आपके पास हैं, स्पर्श का विषय है, स्पर्श बद्ध को भी जानती, अबद्ध को भी जानती है। नेत्रों से संकर्ष नहीं होता है, ये स्पष्ट है कि अस्पष्ट है? महात्मा निसंग सागर जी, नेत्र स्पर्श से कि अस्पर्श? सारस्वत सागर जी, अस्पर्श है। यदि स्पर्श ही किया तभी जानेंगे। तो नीलेश तेरे दादा के दादा थे क्या? बोल जल्दी, समय नहीं मेरे पास, बहुत समय हो चुका है। थे तो तुमने आंखों से देखा, हाथ से छुआ, तो कैसे मानते थे?